राग द्वेष के विजेता, मोक्ष मार्ग के प्रतिपादक चरम तीर्थंकर श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए, एक भवावतारी, चर्चा चक्रवर्ती, भीष्म प्रतिज्ञाधारी, अखंड बाल ब्रह्मचारी, आचार्य सम्राट पूज्य श्री जयमल जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए, उन्हीं के 11वें पटधर आचार्य सम्राट पूज्य श्री शुभचंद्र जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन। जय गच्छाधिपति, व्याख्यान वाचस्पति, उग्र विहारी, वचन सिद्ध साधक, 12वें पटधर आचार्य प्रवश्री श्री पार्श्वचंद्र जी महाराज साहब, घोर तपस्वी उपाध्याय प्रवश्री श्री गुणवंत चंद्र जी महाराज साहब, मेरे अनंत आस्था के आयाम मम जीवन उद्धारक परम पूज्य गुरुदेव डॉक्टर श्री पदम चंद्र जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए सभी गुरु भगवंतों के चरणों में वंदन करती हूँ। गुरुदेव श्री की आज्ञा से आत्मबंधुओं, निरंतर ओली तप आराधना में श्रीपाल चरित्र का वांचन आप सुन रहे हैं। अब तक आपने सुना था कि किस तरह से राजा ने श्रीपाल को भांड बताते हुए शूली की सजा सुना दी और किस तरह से गुणमाला ने जो समुद्र के किनारे नए जहाज आए हुए थे वहाँ पर रत्न मंजूषा और मदन सेना को पुकार कर श्रीपाल के अस्तित्व को, श्रीपाल के परिचय को राजा के समक्ष रखने से शूली की सजा दूर हो गई। राजा माफ़ी मांग रहा है। चिंतन ये करना है, क्या श्रीपाल राजा को माफ़ करेगा? श्रीपाल धवल सेठ को किस तरह से बचाता है आज हम सुनेंगे, और भविष्य में श्रीपाल के साथ अब और कर्म की गति क्या होने वाली है। जैसे जैसे हम सुनेंगे हमारे मन में धर्म के प्रति, नवपद के प्रति और अधिक आस्था बढ़ती जाएगी। श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेष्टि नवपद प्रेम से। श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेष्टि नवपद प्रेम से। आए राजा नहीं दोष किसी का, जैसा कर्म कमाया सो बिन भुगते नहीं छूटे, ज्ञानी ने फरमाया हो। श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेष्टि नवपद प्रेम से। मुझे विचार है इसी बात का, तुझे सुनाऊं साफ। नहीं समझ है राजा तुझ में, देख लिया इंसाफ हो। श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेष्टि नवपद प्रेम से। बार बार नृप क्षमा याचने पुनः सभा में लाया, नगर गुप्त के जरिए भांडों को पकड़ मंगवाया हो। श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेष्टि नवपद प्रेम से। बोले कांपते भांड नृप से, लोभ किया नुकसान। धवल के कहने से भांड बनाया, बोली झूठ जबान हो। श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेष्टि नवपद प्रेम से। तुरंत सेठ को बांध मंगाया, डूम सहित परिवार। राजा कहे नगर गुप्त इन सबको डालो मार हो। श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेष्टि नवपद प्रेम से। श्रीपाल आयो फिर बोले, यह धर्म का बाप। मेरी कहन से इसको छोड़ो, दया विचारी आप हो। श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेष्टि नवपद प्रेम से। ज्यों त्यों करके धवल सेठ को दीना आप बचाई। अपकारी पे उपकार करे सो, बिरला जग माई हो। श्रीपाल नरेश्वर
समर्यो परमेष्टि नव पद प्रेम से। दियो निमंतिया ने नृप झटपट दान और सम्मान। श्रीपाल निज स्थानक आया करता नव पद ध्यान हो। श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेष्टि नव पद प्रेम से। तीनों नार संग रहे प्रेम से दुख गया सब दूर। धवल सेठ को पिता तुल्य गिन रखा पास जरूर हो। श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेष्टि नव पद प्रेम से। आत्मबंधुओं, जिस समय राजा ने श्रीपाल से क्षमा मांगी उस समय श्रीपाल कहते हैं, ओ नरराज, आपका दोष नहीं है, कर्म का दोष है। जैसा मैंने बीज बोया वैसा फल मुझे मिलेगा। ज्ञानियों ने कर्मों की बड़ी गहन गति बतलाई है, उनको भोगे बिना छुटकारा नहीं है। पर मुझे आश्चर्य इस बात का है कि इतने बड़े राज्य के राजा ऐसा न्याय करता है। आपको सच कहता हूँ, मुझे दुख इस बात का है कि न जाने किन किन निरपराधी प्राणियों को आप मौत के घाट पर पहुंचा देते होंगे। आपके दंड को देख लिया मैंने अपने अनुभव से। राजा भूपाल खरी खरी बात सुनने को विवश है, क्योंकि उसने ऐसे कर्म किए हैं। अपने कृत्य की पुनः पुनः क्षमा मांग रहा है। एक बालक की तरह अपने दामाद श्रीपाल जी को सभा में वही स्थान दिया जो पहले था। उससे भी अधिक मान सम्मान होने लगा। राजा ने गुप्तचरों के माध्यम से भांडों को पकड़वा लिया। भांडों ने भंडा फोड़ दिया। हम तो धन के लालच में आ गए। धन तो अच्छे अच्छे का मस्तिष्क खराब कर देता है। फिर हम तो भांड ठहरे। आपके समक्ष हम जो भी कह रहे हैं बिल्कुल सच है। धवल सेठ के कहने से हमने राज जवाई को भांड बनाया। हमने अपनी जबान से झूठ बोला। वह हमारा मात्र नाटक था। वास्तविकता क्या है हमें कुछ नहीं पता। मुख्य भांड की बात सुन राजा ने तुरंत धवल सेठ व डूम को परिवार सहित मृत्युदंड का आदेश दिया। श्रीपाल बोला, ये मेरे धर्म के पिता है। मेरे कहने से आप इनको छोड़ दीजिए। दया मन में लाकर इन पर करुणा कीजिए। जैसे तैसे करके धवल सेठ को बचा लिया। अपकारी पर उपकार करने वाले ऐसे विरले ही व्यक्ति मिलते हैं। राजा ने तुरंत ज्योतिषी को बुलाया। बहुत सारा धन उपहार देकर उसका सम्मान किया। श्रीपाल अपने भवन में आकर नवपद के ध्यान में लीन हो गया। अपनी तीनों पत्नियां मदन सेना, रत्नमंजूषा, गुणमाला के साथ प्रेम पूर्वक रह रहा है। दुख के दिन बहुत दूर चले गए। हाँ, धवल सेठ को पिता समान मानकर अपने साथ ही रखा है। यही महान पुरुष की महानता है। दुर्जन दुर्जनता नहीं छोड़े, लाख करो उपकार। श्रीपाल के मारण की विध सेठ रहा विचार हो। श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेष्टि नव पद प्रेम से। सप्त खंड पे सोवे कुंवर जी और नहीं कोई पास। चढ़ा सेठ ले कटार कर में, करने कुंवर विनाश हो। श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेष्टि नव पद प्रेम से। रपसी पग नीचे पड़ियो, तलई के लगे कटारी पेट। रौद्र ध्यान वश गयो सेठ मर, नरक सात मीठेठ हो। श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेष्टि नव पद प्रेम से। प्रातः काल मिल जन देवे, सेठ ताई देकार। उग्र पाप तुरंत फल लागे, करे भरे संसार हो। श्रीपाल नरेश्वर
समर्यो परमेष्टि नव पद प्रेम से। मृतक काज कुंवर ने कीना बड़पन विरद संभाल। जैसे अग्नि करी तपावे निकले कंचन लाल हो। श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेष्टि नव पद प्रेम से। सुमत मित्र तीनों को दीना वहान पान से भारी। गुण निधि उत्तम बदले क्षण में बने रिद्धि अधिकार हो। श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेष्टि नव पद प्रेम से। माधव सा सुख भोगे वहाँ पे श्रीपाल महाराज। चौथ मल नव पद पर भावे ऐसा सुधरे काज हो। श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेष्टि नव पद प्रेम से। आत्मबंधुओं, नीम को चाहे मणो दूध से सींच दीजिए, वह कभी अपना कड़वापन नहीं छोड़ता है। उसी तरह दुष्ट प्रवृत्ति के जीव अपनी दुष्टता को नहीं छोड़ते। चाहे उन पर अनगिनत उपकार करो, वे अपनी मति नहीं बदलते हैं। धवल सेठ इसी प्रकृति का पुरुष है। सोच रहा है श्रीपाल का कैसे प्राण अंत कर दूं। कुबुद्धि के आते ही सारा मामला कुबुद्धि जैसा बन जाता है। श्रीपाल 7 खंड वाले प्रासाद पर 7वीं तल पर विश्राम करता था और उसके पास कोई नहीं है। ऐसा करूं, वहां जाकर उसका प्राणांत कर दूं। कटार लेकर वह ऊपर के तल पर चढ़ने की कोशिश कर रहा है। कहते हैं जाको उदय पुण्य है, मार सके ना कोई। कभी किसी के लिए बुरा मत सोचो, उसका बुरा हो या न हो, अपना बुरा तो हो ही जाता है। पैर फिसल गया, न जाने कितने ऊपर तक चढ़ा, नीचे गिरा। गिरते ही जो कटारी श्रीपाल के घात के लिए कमर में सुरक्षित रखी थी, वह उसके पेट में घुस गई। रोते रोते रौद्र ध्यान में प्राण पंखेरु उड़ गए। पहुंच गया 7वीं नरक में। कभी किसी के लिए कुआं मत खोदो। कहावत भी है, जो दूसरों के लिए खड्डा खोदता है वह स्वयं उसी में गिर जाता है। कहाँ 7वें तल पर श्रीपाल को मारने पहुंच रहा था और कहाँ स्वयं धवल सेठ 7वीं नरक में पहुंच गया। किया कुछ नहीं, मात्र सोच से कार्य के लिए चरण बढ़ाए, लेकिन आत्मा का पतन हो गया। अतः सोचना ही है तो सबका भला ही सोचे। जो मोक्ष दिला दे, सेठ नरक का वासी बन गया। श्रीपाल का कुछ भी नहीं बिगाड़ सका। सदाकाल धर्म की शरण में रहने से शत्रु भी कुछ नहीं कर सकता। सुबह हुई, सबने देखा, बुरे का फल बुरा ही मिलता है। यह हमने प्रत्यक्ष देख लिया। सब सेठ को धिक्कार करने लगे। बुरा काम दोनों लोक बिगाड़ता है। कुत्ते चाहे कितने ही भौंके, हाथी अपनी मस्त चाल नहीं छोड़ता। चंदन को चाहे काटे या घिसे, वह उसे भी सुरभित कर देता है। चाहे जो हो जाए, सज्जन अपनी सज्जनता को नहीं छोड़ते। श्रीपाल धवल सेठ को पिता के तुल्य समझते थे, अतः उनका क्रियाकर्म उसी के अनुरूप कर दिया। सोना आग में तप कर निखरता ही है। बिना तपे कंचन कंचन नहीं होता, मात्र मिट्टी का ढेला ही होता है। सेठ का जितना भी धन था, तीनों सुमति मित्रों को दे दिया। गुणों की खान जो होते हैं, एक क्षण में रिद्धिवान हो जाते हैं। श्रीपाल वासुदेव जैसे सुख भोग वहां पर रह रहे हैं। रचयिता श्री चौतमल जी महाराज कह रहे हैं, श्रीपाल महाराज को जितना भी सुख मिला, वह सब नवपद के प्रभाव से। श्रीपाल का मैना सुंदरी से विवाह होना, वह 250 नाव का स्वामी बनकर मदन सेना से दूसरी शादी होना, वह गज वशीकरण से तीसरी रत्न मंजूषा से विवाह होकर ज्योतिष कतन से चौथा विवाह गुणमाला से हुआ। नवपद का ध्यान करने से बिगड़े कार्य भी पल भर में सुधर जाते हैं। गया बाग में सेल करण को एक दिन जब श्रीपाल,
देखे जन ठहरे बहु तेरे, रिद्धिवंत विशाल हो। श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेष्टि, नव पद प्रेम से। लेकर भेंट न सार्थ वाही, आया कुंवर के पास। पूछा कुंवर कोई आश्चर्यकारी, बात करो प्रकाश हो। श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेष्टि, नव पद प्रेम से। आत्मबंधुओं, घूमते घूमते एक दिन श्रीपाल अपनी पत्नियों के साथ बगीचे में पहुंच गया। बगीचे में डेरा तंबू ताने कई लोग वहां विश्राम कर रहे थे। श्रीपाल ने देखा यहाँ रिद्धि संपन्न कोई सेठ सार्थवाह लाव लश्कर लेकर आया है। वहां ठहरे हुए सेठ को पता चला कि बगीचे में महाराजा श्रीपाल आए हैं। वह भी अपने परिवार सहित पहुंच गया उपहार लेकर। स्नेहयुक्त भेंट को स्वीकार कर श्रीपाल ने सार्थवाह से पूछा, आप तो नगर नगर घूमते हो, आपने कहीं कोई आश्चर्यकारी घटना या विस्मयकारी कोई वस्तु देखी क्या, जो सबको सोचने पर विवश कर दे? तो ऐसी वस्तु के विषय में मैं भी जानूं। आपके अनुभव मुझे बताएंगे तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी। आए हम काशी नगरी से, कंकु द्वीप को जावा। एक अनोखी बात आपने कुंवर साहब सुनावा हो। श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेष्टि, नव पद प्रेम से। कोस 400 यहाँ से दूरा, कुंडलपुर एक नाम। मकर के नृप की पटरानी, कपूर तिल का भी राम हो। श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेष्टि, नव पद प्रेम से। युगल पुत्र के बाद सुता, एक गुण सुंदर गुणवंत। रूप रंभातयंत अनुपम, दामन जू चमकंत हो। श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेष्टि, नव पद प्रेम से। 64 कला निधान, राग रागिनी स्वर की जान। ताल तंत वितान बजावे, वीणा अति परधान हो। श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेष्टि, नव पद प्रेम से। ज्ञाता काव्य रस सुभाषिता, शास्त्र अनेक प्रकार। मिले चतुर को चतुर आए तो, उपजे हर्ष अपार हो। श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेष्टि, नव पद प्रेम से। आत्मबंधुओं, सार्थवाह अपना परिचय देता है कि हम लोग काशी नगरी से आए हैं और अब कंकु द्वीप की ओर जा रहे हैं। यहाँ से 400 कोस दूर कुंडलपुर नामक नगर में मकर केतु राजा और कपूर तिलका पटरानी के युगल पुत्र के बाद एक कन्या रत्न गुण सुंदर का जन्म हुआ। वह राजकुमारी रंभा के समान अत्यंत रूपवान, प्रभावान, गुणवान, 64 कलाओं में पारंगत, राग रागिनी स्वर की जानकार, वीणा वाद्य में प्रधान, काव्य रसज्ञ है। उसका स्वर अति मीठा मधुर है। अनेक शास्त्रों काव्यों की वह ज्ञाता है। ऐसी चतुर कन्या को ऐसा ही चतुर पति मिले तो उसे अपार हर्ष उपजेगा। बिना किए पहचान परिणता, मिले भूंच भरतार। इसलिए परीक्षा के कारण, लो प्रतिज्ञाधार हो। श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेष्टि, नव पद प्रेम से। वीणावाद से जो जीतेगा, बने वही भरतार। प्रतिज्ञा कुंवरी की ऐसी, फैली घर घर द्वार हो।
श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेष्टि नवपद प्रेम से। विद्याचार्य सिखावे वीणा सीखे राजकुमार, ऊंच नीच यही धंधा पकड़ा तजा कार्य रुजगार हो। श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेष्टि नवपद प्रेम से। कुंवर के संग ब्याह करण की सबको लगी उम्मीद, श्रीपाल जी कहाँ तक के वे देखे जाने भेद हो। श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेष्टि नवपद प्रेम से। दी बधाई सार्थवाहने आया कुंवर आवास, चिंते पांख देता विधाता जो तो कौतुक खास हो। श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेष्टि नवपद प्रेम से। कैसे जाय सकूं मैं वहाँ पर नगर बहुत है दूर, हे आधार नवपद का मेरे इच्छा देगा पूर हो। श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेष्टि नवपद प्रेम से। मनसा वाचा कर्मणा करके धरा एक चित ध्यान, विमलेश्वर सुर प्रथम कल्प का खड़ा सामने आन हो। श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेष्टि नवपद प्रेम से। मैं कुंवर नवपद का सेवक विमलेश्वर मुझ नाम, प्रसन्न हो दुहार तुझे यहाँ गुण इसमें अभिराम हो। श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेष्टि नवपद प्रेम से। आत्मबंधुओं, बिना पहचान परिणय करने पर प्रायः अबुद्ध पति मिल सकता है। अतः गुण सुंदर ने अपने पति की पहचान के लिए एक प्रतिज्ञा की है, जो मुझे वीणा वादन में हराएगा वही मेरा पति होगा। उसकी प्रतिज्ञा घर घर में चर्चा का विषय बन गई। अनेकों राजकुमार अपना काम धंधा छोड़कर यानी राजकाज को तिलांजलि देकर वीणा वादन सीखने में लगे हैं। हर एक प्रत्याशी को यही उम्मीद है कि राजकुमारी की शादी मुझसे हो, ऐसी कला निपुण कन्या रत्न मुझे प्राप्त हो। इसी आशा की किरण के साथ सभी नागरिक भी वीणा वादन में दक्ष हो रहे हैं। देखो किसके भाग्य की लॉटरी खुलती है। यह सुनकर श्रीपाल सार्थवाह को धन्यवाद देकर अपने आवास पर आया। राजकन्या की इतनी प्रशंसा तथा प्रतिज्ञा सुनकर श्रीपाल भी मन ही मन उसे पाने की इच्छा करने लगे, परंतु यहाँ से स्थान बहुत दूर है, कैसे जाया जाए। अचानक याद आया, क्यों न अपने इष्ट देव नवपद जी का स्मरण कर लूं, जिससे मेरा मनोरथ पूर्ण हो। उसने एक चित्त से नवपद जी का ध्यान किया। पुण्य के प्रभाव से प्रथम देवलोक से विमलेश्वर देव उपस्थित हुए। देव ने कहा कि मैं नवपद का सेवक हूँ, आपकी साधना से प्रसन्न होकर यह हार तुम्हें देता हूँ। इसके प्रभाव से आप प्रत्येक क्षेत्र में विजय प्राप्त करेंगे। यह बड़ा प्रभावशाली हार है। इच्छित रूप बने तत्क्षण में इच्छित जावे स्थान, बिना अभ्यास कला सब आवे विष हरण प्रधान हो। श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेष्टि नवपद प्रेम से। कोई काम पड़े आ तुमको तो कीजे मुझे याद, नवपद ध्यान सदा तुम धरजो पाओगा आह्लाद हो। श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेष्टि नवपद प्रेम से।
ऐसी कही देव गया स्थानक, कुंवर हार गलधार। मगन होय सेज पर सोया, प्रातः हुआ जिस वार हो। श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेष्टि, नव पद प्रेम से। कुंडलपुर की इच्छा करता, पहुँच लगी नावार। सुनते उभे आप शहर में, वीणा की झनकार हो। श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेष्टि, नव पद प्रेम से। रची कुंवर ने कुबड़ काया, विपरीत रूप अपार। चले नगर में ठम 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 के, देख रहे नर नार हो। श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेष्टि, नव पद प्रेम से। वीणा सिखावे वहाँ पे आया, बोला राजकुमार। आओ पधारो रूपवान थे, माँ को था सुजुहार हो। श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेष्टि, नव पद प्रेम से। कुबज कहे दूर से आए, वीणा सीखन काज। प्रभु करे तो इच्छा फल सी, मिलसी सब सुख साज हो। श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेष्टि, नव पद प्रेम से। विद्याचार्य को खड्ग भेंट कर, वीणा मुझे सिखाओ। जब गुरु प्रसन्न होय आपको, अति सन्मान दिरावे हो। श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेष्टि, नव पद प्रेम से। देव ने श्रीपाल को हार देते हुए आगे इसके गुण और लाभ बताए कि इसके प्रभाव से आप मनचाहा रूप धारण कर सकते हैं, मन चाहे स्थान पर पहुंच सकते हैं। बिना अभ्यास के ही सारी कलाएं आ जाती है। यह विष हरण करने में भी प्रभावकारी है। यदि आपको मेरी आवश्यकता लगे तो याद जरूर करें, तुरंत उपस्थित हो जाऊंगा। बाकी नवपद जी के प्रताप से सब आनंदमय होगा। इतना कहकर देव अपने स्थान पर चला गया। जब प्रातःकाल हुआ तब बिना विलंब के देव प्रताप से उसी समय श्रीपाल कुंडलपुर पहुँचे। श्रीपाल ने कुब्जक का तथा विचित्र मुख आकृति रूप धारण किया। ठुमकते हुए वीणा झनकारों वाले नगर में चारों ओर घूमने लगा। सारे नागरिक गण श्रीपाल को देखे जा रहे हैं। जहाँ राजकुमारों को वीणा वादन सिखाया जा रहा था, कुब्जक भी वहाँ पहुँच गया। उसके कुब्जक रूप को देखकर कहा कि आइए रूपवान, अभिवादन है आपका, आपका कैसे पधारना हुआ। कुब्जक ने कहा कि बहुत दूर से वीणा सीखने के लिए आया हूँ। पुण्य प्रबल उदय होगा तो मेरी इच्छा भी फलीभूत हो जाएगी। श्रीपाल ने विद्याचार्य को बहुमूल्य तलवार भेंट में दी और बड़े ही सम्मान विनय पूर्वक कहा कि आप मुझे वीणा वादन सिखाइए। दीनी वीणा खास अनुपम, उसी कुब्ज के हाथ। तुम्ब तांत तोड़ी वीणा की, हंसी सभा उस साथ हो। श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेष्टि, नव पद प्रेम से। जब महीना पूर्ण होने से परीक्षा सभा भरानी, कन्या वीणा पुस्तक ले आई, जूं शारदा रानी हो। श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेष्टि, नव पद प्रेम से। रोका कुब्ज को ड्योढ़ीवान, तब भूषण दे अंदर आया। देखी हंसे सभा जन सारे, एक तरफ बैठाया हो। श्रीपाल नरेश्वर
समर्यो परमेष्टि नवपद प्रेम से। श्रीपाल का खास रूप जब कुंवरी को दर्शाया, इससे आश फलेगी मेरी यह मन निश्चय ठाया हो। श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेष्टि नवपद प्रेम से। राजकुंवरादि कला बतावे अभिमान का छाया, पर कन्या के आगे दबे जू रवि आगे शशि छाया हो। श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेष्टि नवपद प्रेम से। कुंवरी ने प्रशंसे जन जब कुब्ज सामने आया, दी बाला ने वीणा उसको लोक अचंबो पाया हो। श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेष्टि नवपद प्रेम से। तुम्ब सगर भी दग्ध काष्ठ यूं वीणा में दोष बताया, पीछे कुंवर बजा के वीणा मधुर अलाप लगाया हो। श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेष्टि नवपद प्रेम से। आत्मबंधुओं, विद्याचार्य उपहार मान सम्मान देखकर अति प्रसन्न हो गए। विद्याचार्य ने अपने पास जो श्रेष्ठ वीणा थी वो कुब्जक को दी। कुब्जक ने उस वीणा को अज्ञता से बजाते हुए तोड़ दिया। सारे राजकुमार हंसने लगे। जब 1 महीना पूर्ण हो गया, परीक्षा हेतु सभा का आयोजन किया गया। राजकन्या हाथ में वीणा और पुस्तकें लेकर उपस्थित हुई। वह ऐसी शोभायमान प्रतीत हो रही थी जैसे शारदा देवी साक्षात पधार गई हो। कुब्जक भी भाग लेने सभा में जाने लगा तो द्वारपाल ने उसे रोका। उन्हें स्वर्णाभूषण देकर कुब्जक अंदर गया। उसे देखकर सारे सभाजन हंसी न रोक सके। उसे एक तरफ बैठाया गया। श्रीपाल ने अपना असली रूप राजकुमारी को दिखा दिया। उससे उसे विश्वास हुआ कि इससे मेरी इच्छा पूर्ण होगी। सभी राजकुमारों ने अभिमान पूर्वक अपनी विद्या का प्रदर्शन किया, परंतु उस राजकन्या के आगे सभी फीके पड़ गए। वे ऐसे लग रहे थे जैसे सूर्य के सामने चंद्रमा बैठा हो। राजकन्या ने प्रशंसा भरी दृष्टि से कुब्जक को देखा। वह अपने स्थान से उठकर राजकन्या के सामने गया। उसे वीणा दी गई। उस वीणा में कुब्जक ने दोष बताया तथा अपनी वीणा लेकर मधुर ध्वनि बजाने लगा। मधुर राग सुनकर सब आनंदित हो रहे थे। कोई भी उठने का नाम नहीं ले रहा था। सभी एकाग्रतापूर्वक वीणा वादन सुनकर प्रशंसा कर रहे थे। होते मूर्छन ग्राम की तत्क्षण सब जन मूर्छा पाया, किंचित मात्र चले नहीं कोई इस विधि से लुभाया हो। श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेष्टि नवपद प्रेम से। निद्राग्रसित जान उनों का भूषण ले ढेर लगाया, फिर बजाई वीणा ऐसी हो जागृत विस्मय पाया हो। श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेष्टि नवपद प्रेम से। हुई प्रतिज्ञा पूर्ण कन्या की चित्त में अति हर्षाई, त्रिभुवन में सार कुंवर लख वरमाला पहनाई हो। श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेष्टि नवपद प्रेम से। कुब्जवरा पीतायो जानी चिंता करे अपार, निज रूप कुंवर कियो प्रकट हर्ष का रहा न पार हो। श्रीपाल नरेश्वर
समर्यो परमेष्टि नव पद प्रेम से। शशि निशाहर गौरी कमला हरि सम जोड़ी जान, निज सुता परना के राजा दोनों है गए दान हो। श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेष्टि नव पद प्रेम से। विशाल पुण्य भुज हृदय का धारी गुण सुंदर के संग, सुख भोगे ससुरा के घर पर धर कर कुंवर उमंग हो। श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेष्टि नव पद प्रेम से। पग धरे जहाँ पुण्यवंत वहाँ रिद्धि संपदा आवे, जहाँ राम है वही अयोध्या सांच जहाँ सिद्ध पावे हो। श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेष्टि नव पद प्रेम से। पुण्यवान को मिले लक्ष्मी इच्छा की है देर, जैसे कोयल अम्ब वीर से बोले मीठी ठेर हो। श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेष्टि नव पद प्रेम से। पुण्य से अच्छी होई प्रणति, पुण्य से गुणी पद पावे, पुण्य से अली विघन टले सब, पुण्य ही इष्ट मिलावे हो। श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेष्टि नव पद प्रेम से। आत्मबंधुओं, देव प्रताप से, उसकी मधुर ध्वनि से सभी सभासद अपने होश खो बैठे और मूर्छित हो गए। श्रीपाल ने सभी सभाजनों को जब मूर्छित अवस्था में देखा तो सभी के शरीर से आभूषण उतार कर ढेर कर दिया। फिर दूसरी बार ऐसा वीणा वादन किया कि सभी जागृत अवस्था में आ गए। राजकन्या गुण सुंदर की प्रतिज्ञा पूर्ण हो गई। उसने बड़े ही प्रसन्न मन से त्रिभुवन में सारभूत पुरुष श्रीपाल के गले में वरमाला डाल दी। कुब्जक को अपना जामाता जानकर राजा को अति दुख हुआ। तब श्रीपाल ने अपना असली रूप प्रकट किया। राजा के हर्ष का पार न रहा। उसने अपनी कन्या का विवाह श्रीपाल से कर खूब धन दिया और गाय आदि दान दिए। सभी के हर्ष की सीमा न रही। यह जोड़ी जान श्रीपाल अपनी प्रिया गुणसुंदर के साथ ससुर के घर में आनंद पूर्वक रह रहा है। जहाँ राम है वही अयोध्या बन जाती है। पुण्यवान को इच्छा की देर है, उसे कभी कमी का अनुभव नहीं हो सकता। जैसे आम्र वृक्ष पर मंजरी आते ही कोयल अपने आप मधुर स्वर में बोलने लगती है, वैसे ही पुण्यवान आत्मा को अपने आप ही सारे इच्छित पदार्थ उपलब्ध हो जाते हैं। सारे विघ्न संकट दूर हो जाते हैं। उच्च पद प्राप्त हो जाता है। सर्वत्र मान सम्मान, धन संपदा, यश वैभव उन्हें सहजता से प्राप्त हो जाता है। एक दिन एक प्रदेशी आई, कुंवर से बात सुनावे। योजन 300 कंचनपुर है, सुरपुरी ज्यों दर्शावे हो। श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेष्टि नव पद प्रेम से। वज्र सेन जहाँ राज्य करे हैं, रानी कंचन माला। 4 पुत्र पे तिलोक सुंदरी, हुई सुता सुख माला हो। श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेष्टि नव पद प्रेम से। विधि रंभादिक रमणी की इन्हें बनावा ताई, इसके बाद ऐसी नहीं कीनी, इसकी रखन बढ़ाई हो। श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेष्टि नव पद प्रेम से। निरखत नैन तृप्त हो तत्क्षण, महिमा कही न जावे।
वर जोड़ी समतुल्य मिलाने, स्वयंवर भूप रचावे हो। श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेष्टि नवपद प्रेम से। मणिकंचनमय एक पुतली स्थापी मंडप माई, चहु और विमान आवली सम आसन दिया जमाई हो। श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेष्टि नवपद प्रेम से। एक दिन एक परदेशी पुरुष ने आकर श्रीपाल से कहा, यहाँ से 300 योजन दूर कंचनपुर नगर है, जो कि साक्षात स्वर्ग नगरी ही है। वज्रसेन राजा व कंचन माला महारानी है। उनके 4 पुत्रों के बाद में तिलोक सुंदरी नामक राजकुमारी है। रंभा उर्वशी से भी बढ़कर उसका रूप सौंदर्य गुण की खान है। उसको देखने से हमारे नयन कभी संतुष्ट नहीं होते। राजा ने स्वयंवर रचाया है, आप उसमें निश्चित भाग लीजिए। आपकी और तिलोक सुंदरी की जोड़ी बराबर रहेगी। वहाँ रत्न स्वर्ण से युक्त एक प्रतिमा मंडप में रखी है। उसके चारों ओर विमान पंक्ति की तरह उस सभा में सभी के लिए आसन बिछाए गए हैं। आषाढ़ कृष्णा बीज को मुहूर्त, वर वरवा को जान। पुण्यवंत ने योग कुंवर जी, मिले सहज में आन हो। श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेष्टि नवपद प्रेम से। सुनी प्रसन्न हो जडित कंदोरा, दिया प्रदेशी ताई। कुब्जाकृति धर हार प्रभावे, आयो मंडप माई हो। श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेष्टि नवपद प्रेम से। पोले वारी दियो कुब्ज को, भूषण उसको देई। कनक पूतली पाजा बैठो, मिले नृप जहाँ कोई हो। श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेष्टि नवपद प्रेम से। पूछे भूप कुब्ज को हंस के, कौन काज यहाँ आया। तुम आवे सो ही हम कारण, मन का भेद बताया हो। श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेष्टि नवपद प्रेम से। हड हड हंस के नृपति बोले, देखी रूप निधान। वरे सुंदरी जो अब इसको, जन्म हो ये प्रमाण हो। श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेष्टि नवपद प्रेम से। उसी समय में राज दुलारी, बैठ शिविका आई। दमक दमक विद्युत सम सोहे, वरमाला करमाई हो। श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेष्टि नवपद प्रेम से। श्रीपाल के निज स्वरूप को कन्या देख लुभाई। देव योग से कहे पुतली, वरो वरो इस ताई हो। श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेष्टि नवपद प्रेम से। आत्मबंधुओं, पुण्यवान को कहीं न कहीं से योग मिल ही जाते हैं। आषाढ़ कृष्णा द्वितीया को तिलोक सुंदरी के स्वयंवर का मुहूर्त है। यह जानकर श्रीपाल ने प्रसन्न होकर उस परदेसी को रत्न जटित आभूषण भेंट किया। फिर हार के प्रभाव से कुब्जक रूप धारण करके कंचनपुर नगरी में पहुंच गया। जहां पर स्वयंवर हेतु मंडप रचा गया था, वहां द्वारपाल ने पहले तो प्रवेश नहीं करने दिया, फिर आभूषण लेकर प्रवेश करने दिया। जहां पर रत्न स्वर्ण से जड़ित पुतली थी, वहीं पर वह कुब्जक जाकर बैठ गया। उधर से स्वयंवर में भाग लेने हेतु राजा लोग जा रहे थे। उन्होंने उससे पूछा,
तुम यहाँ पर किस उद्देश्य से आए हो? कुब्जक ने उत्तर दिया, जिस हेतु आप आए हैं उसी अभिलाषा से मैं भी यहाँ आया हूँ। उसकी बात सुनकर सभी जोर जोर से ठहाका मारकर हंसने लगे। इसको यदि राजकुमारी ने अपना पति बना लिया तो बेचारे का जीवन सफल हो जाएगा। इस प्रकार सभी आपस में कुब्जक का उपहास करने लगे, मजाक करने लगे। उसी समय शिविका में चमक धमक के साथ हाथ में वरमाला लेकर त्रिलोक सुंदरी ने मंडप में प्रवेश किया। श्रीपाल ने उसको अपना असली रूप दिखा दिया, जिससे राजकुमारी उसकी ओर आकर्षित हो गई। देवयोग से पुतली ने भी राजकुमारी से कहा, आप इस युवक से ही लग्न कीजिए। सकल भूप ने छोड़ कुब्ज को वरमाला पहनाई, देख भूप कहे कन्या चूकी, नहीं समझ इस माई हो। श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेष्टि नवपद प्रेम से, कहे नृप हम हंस काग तू छोड़ कंठ से माला, नहीं तो तेग से कंठ या तेरा, जुदा होए तत्काला हो। श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेष्टि नवपद प्रेम से, कुब्ज हंस कहे रे दुर्भागी, जो इच्छो पर नार, सो पापी का पाप निवारण, तीर्थ मम असिधार हो। श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेष्टि नवपद प्रेम से, कर पुरुषार्थ कुब्ज सभी भूपत को शीघ्र भगाया, देव प्रसन्न हो श्रीपाल पे, नभ से पुष्प वर्षाया हो। श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेष्टि नवपद प्रेम से, वज्रसेन प्रसन्न हो बोले, असली रूप बतावे, करा रूप प्रकट अपना तब, राजसुता परणावे हो। श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेष्टि नवपद प्रेम से, अति उत्तुंग आवास दियो नृप, सुख विलसे श्रीपाल, त्रिलोक सुंदरी नारी के संग, जू कमला गोपाल हो। श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेष्टि नवपद प्रेम से। आत्मबंधुओं, सभी राजाओं को छोड़कर राजकुमारी ने कुब्जक के गले में वरमाला डाल दी। यह देखकर वज्रसेन राजा ने कहा कि संभवतः राजकन्या से भूल हो गई है, वह इसे नहीं समझ पाई। सभी अतिथि राजागण भी कहने लगे, हम हंस को छोड़कर तुमने कौवे के गले में क्यों वरमाला डाल दी? कुब्जक यह हार तुम वापस दे दो, अन्यथा हम तेरी ग्रीवा उड़ा देंगे। कुब्जक ने हंसकर कहा कि अरे दुर्भाग्यों, जो पराई स्त्री की इच्छा करता है, उस पापी के पाप को दूर करने के लिए मेरी इस तलवार की धार तीर्थ के समान है। अपने प्रबल पराक्रम से कुब्जक ने सभी राजाओं को भगा दिया। देवताओं ने प्रसन्न होकर पुष्प की वर्षा की। वज्रसेन ने प्रसन्न होकर कहा, हे शूरवीर, अब अपना असली रूप प्रकट कीजिए। श्रीपाल ने अपना असली रूप बताया। राजा ने सहर्ष कन्या का लग्न किया, एक बड़ा सा निवास रहने को दिया। श्रीपाल कमला विष्णु के समान त्रिलोक सुंदरी के साथ सुख भोगने लगे। एक दिन आए सभा में अनुचर अर्ज करी महाराज, नगर दलपत को धरा पाल नृप, उभय पक्ष से ताजा हो। श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेष्टि नवपद प्रेम से। रानी अनुपम 84 में गुणमाला पटनार, सुत 5 पे श्रृंगार सुंदरी,
कन्या हुई उदार हो। श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेष्टि नवपद प्रेम से। पंडित विचक्षण प्रगुणा निपुणा दक्ष सखी कुवारी। राज्य सुता ने वल्लभ पांचो जैन धर्म का धारी हो। श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेष्टि नवपद प्रेम से। राज्य कुंवरी कहे सखी से कीजे पति निहार। जैसे कनक मुद्रिका में नग शोभा लहे अपार हो। श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेष्टि नवपद प्रेम से। मृत्यु व्याधि दरिद्र बन बस वो इससे कुजोड़ खराब। मिले दयालु जैनिपति तो सुंदर जमे हिसाब हो। श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेष्टि नवपद प्रेम से। आत्मबंधुओं, एक दिन सभा में अनुचर ने राजा से करबद्ध कहा, दलपत्तन नगर में धरापाल राजा न्याय नीतिपूर्ण राज्य करते हैं। गुणमाला उनकी पटरानी अनुपम सौंदर्यवान है। उनके 5 पुत्रों के बाद में एक कन्या ने जन्म लिया। उसका नाम श्रृंगार सुंदरी रखा गया। जैसा उसका नाम वैसा ही उसका रूप लावण्य। वह राजकुमारी 64 कला में निपुण अद्वितीय रूप गुण की खान है। राजकुमारी की 5 सखियां हैं, पंडिता, विचक्षणा, प्रगुणा, निपुणा और दक्षा। राजकुमारी की 5 सखियां जिन्हें जैन धर्म प्रिय है, उन्होंने यह प्रतिज्ञा की कि राजकुमारी जिससे विवाह करेगी उसी से वे भी विवाह करेंगे। एक दिन राजकुमारी ने अपनी सखियों से कहा कि पति को लग्न से पहले ही जांच परख लेना चाहिए। मृत्यु, व्याधि, दरिद्र, इन सब से ज्यादा पति से कुजोड़ विवाह अनिष्ट है। दयालु जैन धर्म को मानने वाला ऐसा पति मिल जाए तो समझो सोने की अंगूठी में हीरा जड़ा है। आत्मबंधुओं, अब आगे हमें ये देखना है कि क्या श्रीपाल का विवाह श्रृंगार सुंदरी के साथ होगा, और जहाँ श्रृंगार सुंदरी ने क्या कंडीशन रखी है और उनकी जो 5 सखियां हैं उन्होंने क्या कंडीशन रखी है विवाह के लिए, क्या वो सारे कंडीशंस, क्या वो सारे रूल्स श्रीपाल पूर्ण कर पाएंगे। जैसे जैसे हम सुनेंगे हमारे मन में नवपद के प्रति और अधिक आस्था बढ़ेगी, क्योंकि श्रीपाल का पुण्य जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे जीवन में रिद्धि संपदा स्वतः ही प्राप्त होती जा रही है। आत्मबंधुओं, ज्ञानी जन कहते हैं पुण्य की दासी होती है लक्ष्मी। जहाँ पुण्य हो वहाँ पर सारे विघ्न दूर हो जाते हैं, सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती है, और जो साधक अपने पुण्यानुबंधी पुण्य का उपार्जन करता है तो वही पुण्यानुबंधी पुण्य साधक को धर्म की ओर ले जाता है। पुण्य के साथ धर्म और धर्म के साथ पुरुषाकार पराक्रम वही साधक को उन्नति के शिखर पर ले जाता है। आनंद की प्राप्ति होगी। आनंद ही आनंद। बोले श्री जैन धर्म की जय।